आप सभी का एक फिर से स्वागत है हमारे पौराणिक कथा यूट्यूब चैनल पर। जय ब्रह्मदेव। ब्रह्मा हिंदू धर्म के त्रिदेवों में से एक हैं। ये सृष्टिकर्ता हैं, जो पालनहार नारायण एवं संहारक शिव के साथ त्रिमूर्ति को पूर्ण करते हैं। इन्हें हिरण्यगर्भ कहा जाता है, क्यों इनकी उत्पत्ति ब्रह्मांड से मानी जाती है। समस्त सृष्टि का सृजन करने के लिए इन्हें परमपिता भी कहा जाता है। ये त्रिदेवों में एक हैं। वास्तविकता ये है कि वेदों एवं पुराणों में ब्रह्मा का महत्व विष्णु एवं शिव से किसी भी मामले में कम नहीं है और इन तीनों को एक दूसरे का पूरक और समकक्ष माना जाता है। हालांकि इनकी उत्पत्ति निर्विवाद रूप से शिव और विष्णु के बाद मानी गई है, लेकिन कहीं कहीं सदा शिव के साकार रूप रुद्र को ब्रह्मा से उत्पन्न माना गया है। ऐसी मान्यता है कि सदाशिव परब्रह्म या शिव का निराकार रूप ने विष्णु और ब्रह्मा की उत्पत्ति के बाद स्वयं त्रिदेवों को पूर्ण करने के लिए एवं संहार का उत्तरदायित्व संभालने के लिए रुद्र के रूप में उत्पन्न हुए। ब्रह्मा को स्वयंभू माना गया है, जिसका अर्थ है स्वयं उत्पन्न होने वाला। इन्हें ब्रह्मांड से उत्पन्न होने के कारण हिरण्यगर्भ भी कहा जाता है। जब जगत में कुछ नहीं था, केवल अंधकार था, तो ब्रह्मांड रूपी अंडे को चीरकर एक अनंत प्रकाश रूपी 5 सर एवं 4 भुजाओं वाले ब्रह्मा का जन्म हुआ, जो एक कमल पर विराजमान थे। अपने जन्म से आश्चर्यचकित ब्रह्मा ने अपने उत्पत्ति का कारण जानने के लिए उस कमल दंड को पकड़कर नीचे चलना आरंभ किया, किंतु 1000 वर्षों तक लगातार चलने के बाद भी वे उसके अंत तक नहीं पहुंच सके। अंततः हार कर वे वापस उसी कमल पर अपने जन्म के कारण पर चिंतन करने लगे। तभी उन्हें एक स्वर सुनाई दिया, तपस। उस स्वर से प्रभावित हो वे तपस्या में लीन हो गए। इस तपस्या को सृष्टि की पहली तपस्या का सम्मान प्राप्त है और इसे आदि तप भी कहा गया है। अनंत काल तक कहीं कहीं 1000 वर्षों का वर्णन है। तपस्या करने के पश्चात उन्हें अनंत क्षीर सागर में शेषनाग की शैया पर लेटे नारायण के दर्शन हुए। नारायण ने उनसे कहा कि हे आदि पुरुष, आपने अनंत तप कर समस्त प्रकार के ज्ञान को प्राप्त किया है। बुद्धि, बल और तेज में आप स्वयं मेरे समान ही हैं। मेरे दर्शन से आप में सृजन की शक्ति आ गई है, अतः देव अब आप अपने मानस शक्ति से इस जगत की रचना करें। भगवान विष्णु से एक प्रकार की प्रेरणा पाकर ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का संकल्प लिया। अपनी वाक शक्ति से उन्होंने सबसे पहले 4 वेदों को उत्पन्न किया और स्वयं उसे धारण किया। उन्होंने इसके बाद कई बार अपने मानस शक्ति से ब्रह्मांड की रचना करने का प्रयास किया है, किंतु असफल रहे। ये देखकर उन्होंने एक बार फिर नारायण का ध्यान किया और उनसे सहायता मांगी। ब्रह्मदेव की व्यथा सुनकर भगवान विष्णु ने उन्हें मैथुनी सृष्टि बनाने का सुझाव दिया। इस प्रकार उन्होंने फिर से संकल्प कर अपने मानस पुत्रों, जिनमें सनत कुमार और नारद भी थे, को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के विस्तार की आज्ञा दी, किंतु नारद ने सनत कुमारों और उनके अन्य मानस पुत्रों को वैराग्य की शिक्षा देकर विरक्त कर दिया। इससे क्रोधित हो ब्रह्मा ने नारद को सदैव भटकते रहने का श्राप दे दिया। उन्होंने फिर से सृष्टि के निर्माण आरंभ किया। वे ये समझ गए कि पुरुष और नारी के संयोग से ही सृष्टि का विस्तार हो सकता है। इसी कारण उन्होंने अपने दाहिने अंग से मनु एवं वाम अंग से शत्रुपा की उत्पत्ति हुई और इन्हीं दोनों के संयोग से मैथुनी मानवीय सृष्टि का आरंभ हुआ। मनु की संतान होने के कारण ही हम मानव कहलाते हैं। इसके अतिरिक्त उन्होंने 10 मानस पुत्रों को भी प्रकट किया, जो प्रजापति कहलाए। ये 10 प्रजापति हैं मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलत्स्य, पुलाय, ऋतु, भृगु, वशिष्ठ, कर्दम एवं दक्ष, जिनके पुत्र पौत्रों से संसार का अनंत विस्तार हुआ। दक्ष ने अपनी पुत्रों के समस्त जगत के महान ऋषियों एवं देवताओं को दिया, जिनसे सभी प्रकार के जीवों का कुल चला। विशेषकर महर्षि कश्यप के द्वारा देव, दैत्य, दानव, असुर, राक्षस, गरुड़, नाग, कीट, पतंग, वनस्पति एवं अन्य कुल चले। ब्रह्मा पूरे जगत के पितामह होने के कारण सभी के लिए सम्माननीय माने जाते हैं। इसी कारण देव दैत्य आदि अपनी समस्याओं के निदान हेतु ब्रह्मदेव के पास आते हैं। वेदों में कहा गया है कि जो कोई और नहीं दे सकता, वो केवल त्रिदेवों से प्राप्त हो सकता है। ब्रह्मा भगवान विष्णु एवं रुद्र के समान हर प्रकार वरदान देने में सक्षम हैं। यही कारण है कि कई दैत्य भी इनसे अमरता का वरदान पाने को लालायित रहते हैं, किंतु इसकी महत्ता को समझने के कारण वे अमरता का वरदान किसी को नहीं देते। इनकी पत्नी सावित्री एवं पुत्री सरस्वती को माना गया है।
हालांकि बाद में अपनी ही पुत्री सरस्वती पर आसक्त होने के कारण उन्हें भी इनकी पत्नी माना जाता है। कहीं कहीं गायत्री को भी ब्रह्मा की पत्नी कहा गया है। उनका वाहन हंस है। ब्रह्मा ही समय समय पर भगवान विष्णु को पृथ्वी के उद्धार के लिए अवतार लेने के लिए प्रेरित करते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि ब्रह्मा ने ही गौतम बुधवार को तप करने की प्रेरणा दी। ब्रह्मा के अवतार के बारे में लोगों को अधिक जानकारी नहीं है, पर इनके 7 मुख्य अवतार हैं जिन्हें सप्तावतार या ब्रह्मावतार भी कहते हैं। यहाँ केवल उनका नाम दिया जा रहा है। उनके बारे में विस्तार से अलग लेख प्रकाशित किया जाएगा। वाल्मीकि अवतार, कश्यप अवतार, दत्तात्रेय अवतार, लक्ष्मण अवतार, व्यास अवतार, बलराम अवतार, कालिदास अवतार, ब्रह्मा का 5वां मस्तक और पूजा अधिकार से बहिष्कार। वैसे तो ब्रह्मा के 5 सर का वर्णन आता है, किंतु उनका 4 सर वाला स्वरूप ही प्रसिद्ध है। इसके अतिरिक्त विष्णु एवं शिव की अपेक्षा उनकी पूजा बहुत कम की जाती है। ना ही वैष्णव अथवा शिव की तरह उनका कोई अपना समुदाय है। हालांकि ब्रह्मा जी की उपासना का भी एक विशिष्ट संप्रदाय है जो वैखानस संप्रदाय के नाम से प्रसिद्ध है। इस वैखानस संप्रदाय की सभी संप्रदायों में मान्यता है। पुराण आदि सभी शास्त्रों के यही आदि वक्ता माने गए हैं। भारत में उनका एकमात्र मंदिर राजस्थान के पुष्कर में है। इसके पीछे कई कथा का वर्णन आता है। कहा जाता है कि मनु की उत्पत्ति के बाद जब उन्होंने उसकी पत्नी के रूप में शत्रुपा की रचना की तो उसकी सुंदरता पर मुग्ध हो गए। शत्रुपा उनकी दृष्टि से बचने के इधर उधर भागने लगी, किंतु वे जहाँ भी जाती ब्रह्मा अपने चारों सिरों से उसे देखते रहते। तब शत्रुपा आकाश की ओर चली गई, जिस कारण ब्रह्मा ने आकाश की ओर अपना एक और सर उत्पन्न कर लिया, जिस कारण शत्रुपा का छिपा रहना असंभव हो गया। जब महादेव ने ब्रह्मा को अपनी पुत्री पर कुदृष्टि डालते देखा तो उन्होंने दंड स्वरूप उनका 5वां सर काट दिया। एक और वर्णन के अनुसार ब्रह्मा के 5 सरों में से 4 महादेव की स्तुति करते थे, किंतु एक सर उनकी निंदा करता था, जिस कारण महादेव ने वो सर काट दिया। इस कारण ब्रह्मा का पुत्र दक्ष महादेव का घोर विरोधी हो गया और उसके द्वेष के कारण सती को अपने प्राण त्यागने पड़े। एक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा एवं विष्णु में उनकी महानता को लेकर विवाद हो गया। तभी उनके बीच एक ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ और आकाशवाणी हुई कि जो भी इसका छोड़ ढूंढ लेगा वो महान कहलाएगा। ब्रह्मा हंस के रूप में ऊपर तथा विष्णु वराह के रूप में नीचे गए, किंतु 4 वर्षों के बाद भी उन्हें उस शिवलिंग का छोर न मिला। हार कर विष्णु ने कहा कि मैं छोर ढूंढ नहीं पाया, किंतु ब्रह्मा ने झूठ कह दिया कि उन्हें ऊपरी छोर मिल गया। उन्हें अपने मुख से असत्य कहते लज्जा आई, इसी कारण उन्होंने अपना 5वां सर जो गधे का था उससे झूठ बोला। तब महादेव ने असत्य वचन बोलने के कारण उनका वह मस्तक काट दिया और पूजित न होने का श्राप दिया। एक बार कामदेव ने ब्रह्मा द्वारा दिए काम बाण उन्हीं पर चला दिए, जिससे वे अपनी पुत्री सरस्वती पर ही मुग्ध हो गए। तब शिव ने इस कृत्य के लिए उन्हें पूजित न होने का श्राप दिया। चेतन होने पर ब्रह्मा ने भी कामदेव को महादेव के द्वारा भस्म होने का श्राप दे दिया। एक कथा के अनुसार भगवान शिव और पार्वती के विवाह में ब्रह्मा ही ब्राह्मण रूप में विवाह करवा रहे थे। पार्वती ने अपना मुख घूंघट में ढका हुआ था, किंतु ब्रह्मा उनका मुख देखना चाहते थे। इस कारण उन्होंने हवनकुंड में गीली लकड़ी डाल दी, जिससे धुआं हुआ और देवी पार्वती ने अपना घूंघट उठा दिया। ब्रह्मा उनके सौंदर्य को देखते ही रह गए। जब शिव ने ऐसा देखा तो उन्होंने ब्रह्मदेव की पूजा न होने का श्राप दे दिया। एक बार ब्रह्मा पुष्कर में एक यज्ञ कर रहे थे, जिसमें सरस्वती समय पर नहीं पहुंच पाई। बिना पत्नी के यज्ञ पूर्ण नहीं हो सकता था, इसीलिए ब्रह्मा ने गायत्री की रचना की और उनसे विवाह किया। जब सरस्वती यज्ञ स्थल पहुंची और वहां गायत्री को बैठे देखा तो क्रोध में उन्होंने ब्रह्मा को श्राप दे दिया कि इस स्थान के अतिरिक्त आपकी पूजा और कहीं नहीं होगी। ऐसा माना जाता है कि पूरे विश्व में केवल पुष्कर में ब्रह्मा का मंदिर है, किंतु ये सत्य नहीं है। पुष्कर निश्चित रूप से ब्रह्मा का सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं महत्वपूर्ण मंदिर है, किंतु इसके अतिरिक्त भी राजस्थान में ही बामेर जिले के आसोत्रा गांव में ब्रह्मा का एक मंदिर है, जिसे खेतेश्वर ब्रह्मधाम तीर्थ कहते हैं। केरला की उत्मार कोवली नामक जगह में ब्रह्मा विष्णु एवं शिव के साथ त्रिमूर्ति रूप में पूजे जाते हैं, जिसे त्रिमूर्ति मंदिर कहते हैं। तमिलनाडु के कुंभकोणम गांव में ब्रह्मा का ब्रह्मापुरी ईश्वर मंदिर है। आंध्र प्रदेश के श्रीकालाहस्ती नामक स्थान पर ब्रह्म मंदिर है।
इसके अतिरिक्त आंध्र प्रदेश के ही चेब्रोलू नामक जगह पर ब्रह्मा का चतुर्मुख मंदिर है। गोवा के करम्बोलिम नामक स्थान पर ब्रह्मा का एक तीर्थ है। महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के मंगलवेढा गांव में तथा मुंबई के निकट नाला सुपारा में भी ब्रह्मा की मूर्ति स्थापित है। इसके अतिरिक्त गुजरात के खेड़ब्रह्म, कानपुर में ब्रह्म कुटीर मंदिर, हिमाचल प्रदेश के खोखन, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर एवं तमिलनाडु के होसुर में भी ब्रह्मदेव के उल्लेखनीय मंदिर हैं। यही नहीं, विदेश में भी ब्रह्मा के मंदिर हैं। संसार के सबसे बड़े मंदिर कंबोडिया के अंगकोर वाट मंदिर में ब्रह्मा की प्रतिमाएं हैं। इंडोनेशिया का प्रम्बानन मंदिर ब्रह्मा के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। बैंकॉक, थाईलैंड के इरावन तीर्थ में ब्रह्मा का भव्य मंदिर है। थाईलैंड में ब्रह्मा को पराथरॉन के नाम से बुलाया जाता है। म्यांमार, जिसका पुराना नाम बर्मा था, वो ब्रह्मा के नाम पर ही रखा गया था, जिसका प्राचीन नाम ब्रह्मदेश था। यही नहीं, चीन के लोक कथाओं में भी ब्रह्मा का वर्णन आता है, जहां उन्हें स्यमिएनसिन कहा जाता है। और उस समस्त व्रत कथाओं को सुनने के लिए आज ही हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे नई व्रत कथा का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।